Hello everyone, my name is Dr. Chanchal Sharma in our Sanskriti College. Today's topic is political science meaning and approaches, and second topic is political science and art and or science. First of all, आज की डेट में हम ये पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली है क्या. पॉलिटिकल साइंस इज द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक reasons and solutions and a study of politics and study of thoughts and study of behavior. That is the concept of the political science. अब इसके एक्चुअली क्या है कि पॉलिटिकल साइंस को हम जानते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, उसके ऊपर इस कंसेप्ट को बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है. इसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि इसको विज्ञान माना जाए या फिर इसको क्या माना जाए, पॉलिटिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने वाला एक सोर्सेज माना जाए. उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन किया गया है. समथिंग हमारे एशियन टाइम पर टू अप्रोचेस को बेसिकली एक अप्रोच है जिसे कहा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बिहाफ पर इसको एक्सप्लेन किया गया था. फर्स्ट जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस है ये बेसिकली एस्ट्रोलेट के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया था, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है. इसे कहा गया है स्टडी ऑफ द स्टेट, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ द बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स. एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनल पार्ट पर अगर आप इस कंसेप्ट को देखते हैं, टोटली रिलेटेड टू मोनार्की सिस्टम. मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन किया गया है. मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, जैसे बेसिकली पहले किंग होते थे, किंग के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री काम करती थी, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपके जमींदार्स होते थे, फिर प्लीजेंट्स होते थे. ये सारा कंसेप्ट जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल पार्ट पर करता था. इन द सेंस कि जो मोनार्की जिस तरीके से आपको पॉलिटिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बोलेगी, मेजर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बोलेगी, वैसा ही आपको करना पड़ेगा. एक्चुअली इसकी कमांड ये बताई गई थी कि पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंगली ये आता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस को ओनली स्टडी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली देखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको क्या देखेंगे, स्टेट लेवल पर देखेंगे. स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, आपकी कंट्री. कंट्री से भी रिलेटेड किया गया है, तो कंट्री के एनवायरनमेंट के बारे में देखिए, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में देखिए, ह्यूमन बीइंग के ऑथराइज्ड के अकॉर्डिंगली देखिए. तो स्टेट का डेवलपमेंट इन द सेंस पीपल कंसेप्ट का डेवलपमेंट्स जो है हमारे एस्ट्रोलेट बताते हैं. सेकेंड पार्ट में जो पॉलिटिकल साइंस ओनली द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बिहाफ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है. स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बारे में ट्रेडिशनल पार्ट पर इतना लार्ज स्केल पर नहीं बताया गया है. ओनली मोनार्की के एज ए किंग पर्सन्स के बारे में बताया गया कि किंग ऑथराइज्ड पर्सन होता है, उसके अंडर कंट्रोल में आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे जो पर पर्सन रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, इंडिविजुअली या प्राइवेट सेक्टर्स में या पब्लिक सेक्टर्स में, दोनों लेवल पर जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर स्टडी एनवायरनमेंट को इसमें बताया गया था. इन द सेंस हिस्टोरिकल पार्ट पर इसको ज़्यादा डिफाइन किया गया है, माइथोलॉजिकल एंड ट्रेडिशनल पार्ट पर पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है. स्टडी ऑफ द बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल पार्ट पर एस्ट्रोलेट जो हैं बेसिकली स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की स्टडी के लिए भी कंबाइन करते हैं. उनके लिए कंपलसरी है कि जब तक आप स्टेट के बारे में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी गवर्नमेंट भी डेवलपमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट डेवलप नहीं करेगी तो पब्लिक डेवलपमेंट नहीं होगा. उसके अलावा 4th पार्ट में इसमें बताया गया है स्टडी ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्स. ह्यूमन एलिमेंट्स कौन से हुए, इन द सेंस कि आपको कौन से ऐसे इंसान के लिए जो ज़रूरत है, जैसे कि उसका बिहेवियर होता है, जैसा कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली इसमें बताया गया है कि आपके ह्यूमन बीइंग का जो खाना पीना है, उसकी जो नीड्स हैं, जो आपकी डेली बेसिस पर जो नीड्स होती हैं उनको प्रोवाइड कराया जाए. उसके बिहाफ पर स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन एलिमेंट्स को बेसिकली बताया गया. सेकेंड अप्रोचेस आती है मॉडर्न अप्रोचेस. सेकेंड अप्रोचेस में ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करती है पॉलिटिकल साइंस.
कि पॉलिटिकल साइंस के जो अदर ऑथर हैं, बेसिकली इन्होंने डेविड ईस्टन का नाम ज़्यादा लिया है। डेविड ईस्टन इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उसके बिहाफ पर आपके मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेस के बारे में पॉलिटिकल साइंस में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस। ह्यूमन एक्शंस कौन कौन से होते हैं? कभी वो ग्रीडी होता है, कभी वो सेटिस्फाइड होता है, कभी अग्रेसिव होगा, अदर जो नेचर्स बेसिस पर हैं उनके बिहाफ पर ह्यूमन एक्शंस के अकॉर्डिंगली स्टडी पॉलिटिकल साइंस की करने के लिए इन्होंने डिस्क्राइब किया है। सेकेंड ओपिनियन इन्होंने बताया स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द पावर। अब पॉलिटिकल साइंस क्या है? बेसिकली शक्ति को बताता है। पावर क्या है? पावर क्या होती है कि एक्चुअली पॉलिटिकल पर्सन्स के बारे में तो होती है, लेकिन आप इंडिविजुअली अगर पर पर्सन के अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक वन मैन पर्सन के पास में भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों के पास में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली हमारे पॉलिटिकल पर्सन्स के पास अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली मॉडर्नाइजेशन में पॉलिटिकल साइंस के स्टडी कंसेप्ट को पावर के साथ में रिलेटेड किया गया है। नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से प्रोग्रेस होना चाहिए। जैसे फॉरेन कंट्रीज आज की डेट में क्या होता है, जैसे पीएम का रोल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। अगर आप यूएसए के देखते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल ज़्यादा एक्सट्रीमली हो जाता है। तो उसके बिहाफ पर टर्म एंड कंडीशंस जो हैं आपकी कंट्री वाइज जो चेंज हो जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर नेहरू जी ने डेमोक्रेसी को एप्लीकेबल किया। अब डेमोक्रेसी जो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वो पर पर्सन के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्राइब किया गया है। एंड दैट्स लास्ट एंड फाइनल जो स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर ऑथराइज्ड पर्सन, बेसिकली लेजिस्लेचर को समझा जाता है। लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग पावर, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग करता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेशन करेगा, और फिर उसके बाद जुडिशरी जो है वो बेसिकली सीन एंड सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली ऑथराइज्ड करेगा। तो गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग पावर में प्लस पब्लिक, तीनों चारों मिलकर आपके डेमोक्रेसी बनाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन अप्रोचेस क्या करता है कि ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंगली हर एक बंदे का एक रोल होना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसके बिहाफ पर स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इन्होंने कंसेप्ट ज़्यादा कमांड की है। अब आपका नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट एंड साइंस। क्या आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स है या साइंस है? एक्चुअली क्या है कि हमारे ट्रेडिशनल पार्ट एंड मॉडर्नाइजेशन बेसिस पर इसको 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ में डिवाइड किया गया है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो बिकॉज इट इज़ अ टोटली आर्ट्स कंसेप्ट। इसमें क्या है, टर्म और कंसेप्ट जो है इनके अलग हैं। आर्ट्स में क्या होता है कि आपके पॉलिटिकल इश्यूज को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है वो एक कला है, उसके बिहाफ पर हर एक बंदे में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है वो अपनी लीडरशिप को बनाए रखता है, फॉर एग्जांपल मोदी जी, उनका 3 साल जो टेन्योर है एक तरीके से 3 टाइम से अब उनकी डोमिनेंसी जो चल रही है उसके बिहाफ पर इस कंसेप्ट को लिया गया है। तो टर्म एंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल इश्यूज को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा वो बेसिकली मोनार्की सिस्टम को ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है। उसके अलावा आर्ट के अकॉर्डिंगली इसमें डाइवर्सिटी ऑफ सिविल एंड अदर एलिमेंट्स जो हैं इसमें बताए गए हैं, और एंटायर जो टीम है वो बेसिकली कैसे काम करेगी या एनवायरनमेंट बेसिस पर इसको डाइवर्सिटी के बेसिस पर अलग अलग पार्ट पे चेंजेस किया जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो वो जोग्राफिकल, अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के बेसिस पर जोग्राफिकल, ट्रेडिशनल, कल्चर, लैंग्वेज, अदर बेसिस पर यहाँ पर डाइवर्सिटी कहलाती है। तो उसके बेसिस पर अलग अलग पार्ट पे अलग अलग सॉल्यूशंस किए जाते हैं, लेकिन इसको रिलेटेड टू साइंस भी बताया गया है। बिकॉज हम मॉडर्न अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो साइंस क्या बताता है, ह्यूमन बिहेवियर है या लॉजिकली ऑथेंटिक
सॉल्यूशंस के ऊपर बिलीव करता है, उससे रिलेटेड इसको पॉलिटिकल साइंस को बताया गया। क्योंकि हम अगर हिस्टोरिकल पार्ट पर अगर कोई स्टोरीज वगैरह देखते हैं तो ये एक ऑथेंटिक रीज़न होता है, बेसिकली उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, कुछ फैक्ट्स रहे होंगे, उनके बिहाफ पर वो स्टोरीज आई हैं, तो उनसे हम आगे इन फ्यूचर क्या करते हैं, वो गलतियां दोबारा ना हो। फॉर द एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो साइंटिफिक रीजंस के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, एक तरीके से खतरा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिनाई करते हैं। और WHO के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देख लीजिए या UN के अकॉर्डिंगली दिए तो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होना, एनवायरनमेंट के बेसिस पर हम आज UN के बेसिस पर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक साथ आ चुका है। तो ये सारे कंसेप्ट क्या हैं, आपके साइंटिफिक, लॉजिकल, पॉलिटिकल साइंस के स्टडी को रिलेट करते हैं। थैंक यू।